स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों इस बार का जो बजट आया है आपने देखा होगा, उसमें टैक्स को लेकर काफ़ी चर्चा हुई है। तो यहाँ पर जब टैक्स कम किया गया तो ऐसा लगा कि लोग कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे, लोग बाजार में चीज़ें ज़्यादा खरीदेंगे, इससे कंपनियों को फ़ायदा होगा। तो ऐसा देखा जाए तो यहाँ पर जो स्टॉक मार्केट है वो बढ़ना चाहिए, लेकिन उल्टा हो क्या रहा है कि सैटरडे को भी जो स्टॉक मार्केट है वो गिरा और आज सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही डाउन है। तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार चल क्या रहा है, भारत का स्टॉक मार्केट बजट आने के बाद से क्यों गिर रहा है। वैसे तो ये लंबे समय से गिर रहा था, लेकिन एक दो दिन में क्या हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, स्पेशली स्टडी IQ ये स्किल बेस्ड कोर्स लेकर आया है उन सभी लोगों के लिए जो लोग यहाँ पर बिगनर हैं, एडवांस हैं, मतलब आप स्टार्टिंग से बेसिक से लेकर एडवांस तक का जो पूरा स्टडी है स्टॉक मार्केट के बारे में, ताकि आप नॉलेज लेकर इन्वेस्ट कर सकें, वो हमारे सभी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट के द्वारा आपको कराया जाएगा। पूरा कोर्स लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो इस कोर्स पर ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि आज हुआ क्या। देखिए, जब आज स्टॉक मार्केट खुला, सेंसेक्स निफ्टी, इनफैक्ट सेंसेक्स अगर आप देखोगे आज खुलते ही लगभग 700 पॉइंट्स नीचे चला गया था। उसके बाद से धीरे धीरे थोड़ा बहुत रिकवर हुआ, लेकिन आज एंड होते होते लगभग 300 से ज्यादा की गिरावट सेंसेक्स के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। और इसी की वजह से अगर आप देखेंगे जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो आज सुबह जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनकी जो टोटल वैल्यू है वो 419 लाख करोड़ तक आ गई थी। मतलब आज सुबह लगभग 5 लाख करोड़ का डायरेक्ट झटका लगा था और लगातार इसमें गिरावट ही आपको देखने को मिल रही है। खैर, ये सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि आखिरकार ये इतना मायने क्यों रखता है। देखिए, मायने इसलिए रखता है कि जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो बजट आया है जिस प्रकार का, यहां पर टैक्स में कटौती की गई है। स्पेशली आपको पता ही होगा कि अब 12 लाख तक अगर आपकी कमाई है और अगर आप सैलरीड पर्सन है तो 12,75,000 तक आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद ही जो है अगर आप इनकम ब्रैकेट में आते हो तो इस स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से यही लग रहा था कि एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो यहां पर पैसा लोगों के पास बच रहा है उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट भी होता है। मान लीजिए अगर मैं कहता हूं कि टोटल इकोनॉमी के अंदर जो टैक्स पेयर है वो 1 लाख करोड़ रुपए बचा रहा है, मान लीजिए टोटल जितना हुआ है, तो इसका आप मल्टीप्लायर इफेक्ट समझिए 5 लाख 7 लाख करोड़ का होता है, जिससे अल्टीमेटली कंपनीज को फायदा होगा। तो यहां पर होना क्या चाहिए था कि कंपनीज को फायदा होगा, मतलब प्रॉफिट होगा, तो स्टॉक मार्केट बढ़ना चाहिए था। तो क्वेश्चन यही है कि आखिरकार ये क्यों गिरा। तो यहां पर कई सारे फैक्टर्स हैं, एक एक करके मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहला जो चीज यहां पर बताया जा रहा है वो है फॉरेन कैपिटल आउटफ्लो। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, पिछले साल अक्टूबर के महीने से जो सिलसिला चला है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, जिस तरह से उन्होंने विड्रॉ किया है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। इनफैक्ट 1 अक्टूबर से लेकर अभी अगर आप देखोगे 1 फरवरी 2025 तक टोटल जो FIIs ने पैसा विड्रॉ किया है वो है 2.7 लाख करोड़। जी हां, 2.7 लाख करोड़ के वैल्यू के जो शेयर्स हैं इन्होंने बेच दिए और वो पैसा भारत के स्टॉक मार्केट से निकाल लिया। तो एक तो ये कारण है कि जिसकी वजह से लगातार अभी तक मार्केट गिर रहा था। लेकिन अभी हुआ क्या है कि यहां पर मैं आपको बता दूं, बहुत से लोगों का ध्यान नहीं गया, लेकिन बजट के अंदर निर्मला सीतारमण जी ने जो FIIs के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स होता है उसको बढ़ा दिया है। एक्चुअली आपको याद हो पिछले साल अगस्त में जब बजट आया था, लोकसभा चुनाव के बाद जब बजट पेश किया गया था निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, तो उस समय ऑलरेडी हमारे लिए, मतलब हम सबके लिए LTCG, ठीक है, एक होता है LTCG और आपका दूसरा होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है, STCG। तो वो तो पिछले साल ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया था, और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया था। ये हम सब के लिए था, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के लिए। और आपको पता ही होगा शॉर्ट टर्म मतलब होता है अगर आप 1 साल के अंदर अंदर शेयर्स को खरीद कर बेच देते हो तो आपके ऊपर इतना टैक्स लगेगा, और अगर आप 1 साल से ज्यादा शेयर्स को रखते हैं और उसको बेचते हैं तो आपके ऊपर 12.5% का टैक्स लगेगा। लेकिन अभी तक जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे उनके लिए ये चेंज नहीं किया गया था, उनके लिए अभी भी LTCG 10% ही था।
लेकिन अब फाइनली इसको भी बदल दिया गया है और 1 अप्रैल 2026 से यहां पर इफेक्टिव में आएगा और ये आपका 12.5% हो जाएगा। तो इसकी वजह से भी बताया जा रहा था कि यहां पर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो अपना पैसा विड्रॉ करने लगेंगे, क्योंकि सैटरडे को भी मैं आपको बता दूं लगभग 2000 करोड़ के जो शेयर्स हैं वो बेचे गए थे एफआईआईज के द्वारा, और यही सिलसिला कहीं ना कहीं आज भी जारी रहा, जिसकी वजह से हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो गिरा है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा एक और जो सबसे मेजर कारण इस समय बताया जा रहा है वो है ग्लोबल ट्रेड टेंशन। आपको पता ही है कल यहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने फाइनली अनाउंस कर दिया कि वो टैरिफ लगाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो मेक्सिको और कनाडा के जो गुड्स हैं उसके ऊपर 25% का टैरिफ लगाया गया है, और इसको देखते हुए रिटेलिएट किया है मेक्सिको और कनाडा ने भी, और उन्होंने भी वही टैरिफ लगा दिया है। वहीं चाइनीज गुड्स के ऊपर भी डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में जितने भी चाइनीज गुड्स आते हैं उसके ऊपर 10% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया है। तो इसकी वजह से देखो यहां पर टेंशन बढ़ रही है कि अगर इसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप इनके ऊपर लगाए, फिर दूसरे देशों के ऊपर लगाएंगे, हो सकता है भारत के ऊपर लगा दें, फिर भारत अमेरिका के ऊपर लगाएगा, तो ये अगर चीजें हो गई तो यहां पर ऑब्वियस सी बात है ट्रेड उतना नहीं हो पाएगा, और कहीं ना कहीं लोग अपने डोमेस्टिक में ही जो कंज्यूमर्स हैं उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे, और अल्टीमेटली इससे कंपनीज को लॉस होगा। एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन यहां पर जो ग्लोबल ट्रेड टेंशन बढ़ा है उसका असर आपको भारत के स्टॉक मार्केट पर देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता दूं, इस बजट के अंदर ऑलरेडी निर्मला सीतारमण जी ने क्या किया, जो अमेरिकन गुड्स हैं उनके ऊपर जो टैक्स लगता था, टैरिफ भारत लगाता था, उसको कम कर दिया है। जी हां, मैं आपको बता दूं भारत का अगर आप टैरिफ देखोगे ना, कुछ कुछ गुड्स के ऊपर 150% भी हुआ करता था। मतलब अमेरिका से कोई गुड्स अगर भारत में आ रहा है तो भारत सरकार उसके ऊपर 150% टैक्स लगाती थी, 125%, 100% लगाती थी। लेकिन ध्यान रखिएगा ये बहुत कुछ ही गुड्स के ऊपर थे, 2-4 ही गुड्स ऐसे थे जहां पर 150%, 125% टैरिफ लगता था। लेकिन इसकी वजह से एक बैड ऑप्टिक्स हो जाती थी, मतलब एक खराब दिखता था ना। मतलब डोनाल्ड ट्रंप तो बार बार क्रिटिसाइज करते रहते थे कि भारत हमारे ऊपर 100% टैरिफ लगा देता है, तो ऑल्दो लगाता नहीं है, ये तो हार्डली 1-2 गुड्स के लिए है, राइट। तो लगाता नहीं था भारत, लेकिन क्योंकि ये नंबर्स दिखते थे इसकी वजह से बोला जाता था कि भारत लगा देता है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं अब जो है इस समय अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम टैरिफ अमेरिकन गुड्स के ऊपर भारत कितना लगाएगा, 70% लगाएगा, और ये भी 70% जो टैरिफ हम लगा रहे हैं वो सिर्फ 30 आइटम्स के ऊपर लगा रहे हैं। बाकी के जो आइटम्स हैं जैसे लिक्विफाइड नेचुरल गैस, कुकिंग कोल हो गया, पेट्रोलियम, क्रूड पेट्रोलियम हो गया, इन तरह के प्रोडक्ट्स पर अगर आप देखोगे बाकी जितने प्रोडक्ट्स हैं उसमें 0% से लेकर 7.5% तक ही टैक्स हम अमेरिकन गुड्स के ऊपर लगा रहे हैं। मतलब भारत ऐसा नहीं है कि बहुत सारा गुड्स टैरिफ लगाता है। इनफैक्ट हार्ले डेविडसन को लेकर काफी चर्चा की जाती है, उसके ऊपर भी भारत सरकार ने टैरिफ कम किया है। मतलब हो सकता है कि शायद भारत सरकार यहां पर कोशिश कर रही हो कि जिस तरह से मेक्सिको और कनाडा के ऊपर, चाइना के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं वो भारत के ऊपर ना लगे। तो अगर ऐसा हुआ तो भारत तो बच जाएगा यहां पर, लेकिन अगेन ओवरऑल ग्लोबल ट्रेड के लिए अच्छा नहीं है, और ऑब्वियस सी बात है ये स्टॉक मार्केट के लिए भी नेगेटिव सेंटीमेंट है। तो ये हो गया। नेक्स्ट जो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट कारण है, देखो क्या होता है जब इस तरह की सिचुएशन होती है, टैरिफ लगाएंगे तो डॉलर जो है वो आपका मजबूत होगा, और यही कारण है। आप देखिए डॉलर एकदम ऊपर चला गया, ये आप देखोगे अचानक से स्पाइक आया है जैसे यहां पर टैरिफ अनाउंस किया गया। जो डॉलर इंडेक्स है, मतलब जितना ज्यादा होगा डॉलर इंडेक्स उतना डॉलर महंगा हो जाएगा, राइट, मजबूत हो जाएगा। और जब डॉलर मजबूत होगा मतलब उल्टा क्या होगा, जो हमारी इंडियन रुपी है वो कमजोर होगी, और यही आप देखिए अचानक से जो इंडियन रुपी है वो 87 के भी पार हो गया। जी हां, ये पहली बार हुआ है कि $1 इक्वल्स टू 87 के पार चला गया है ये। और कहीं ना कहीं ऐसा बताया जा रहा है कि इसके पीछे का कारण अगेन जो एफआईआईज हैं वो हो सकते हैं, क्योंकि एफआईआईज ने वापस से पैसा निकाला होगा भारत के स्टॉक मार्केट से, और जब वो पैसा भारत के बाहर ले जाते हैं ना वो डॉलर में ले जाते हैं, तो एक तरह से डॉलर और मजबूत होता जाता है यहाँ पर। तो ये समझने की बात है। और लास्ट में जो एक और कारण है भारत के स्टॉक मार्केट का गिरने का, वो है आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब आपको पता है आरबीआई के नए गवर्नर बने हैं, अब जो नया डिसीजन आएगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का वो 1st-2nd वीक ऑफ फरवरी में आएगा। उसमें देखना होगा कि क्या यहाँ पर रेट कम किए जाते हैं कि नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर अब डर ये भी लग रहा है कि क्योंकि मान लीजिए निर्मला सीतारमण जी ने जो टैक्स कम किया है इसकी वजह से लोगों के पास ज़्यादा आमदनी आई है और लोग ज़्यादा खरीदेंगे मतलब डिमांड बढ़ेगी, गुड्स की डिमांड बढ़ेगी मतलब इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है। और अगर इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा हुआ तो जो रेपो रेट है वो शायद यहाँ पर कम ना हो, वो शायद यहाँ पर नीचे ना आए।
तो ये चीज देखना होगा, क्योंकि पिछले 2 साल से ज्यादा हो गया है जब रेपो रेट आपका 6.5% पर है, और जब तक ये नीचे नहीं आएगा आपका लोन, ईएमआई वगैरह वो सब सस्ते नहीं होंगे। तो ये सब कुछ था दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा जो स्टॉक मार्केट में गिरावट हो रही है बजट के बाद से वो क्यों है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इकोनॉमी से रिलेटेड है, क्या आप बता सकते हो जब हम बात करते हैं ना फिड्यूशियरी इशू ऑफ नोट्स, इसका करेक्ट डेफिनेशन क्या है? ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है, और इसका जो राइट आंसर है आपको मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ है तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं और बेसिक से एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं, तो अगेन यू हैव टू यूज दिस सेम कोड अंकित लाइव। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।